हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। हम यहाँ पे जो है वो कुछ सीडीपी के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी के क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे जो कि आपके हेल्पफुल रहेंगे पीजीटी के लिए भी, टीजीटी के लिए भी और आपका सीटेट वगैरह के लिए भी, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको हिंदी इंग्लिश जो है वो दोनों में मिलेंगे। ये जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक जो हैं वो कौन से हैं। तो बच्चों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो एनवायरनमेंट भी प्रभावित करता है, हेरिडिटी वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, और आपका न्यूट्रिशन जो है वो भी आपका प्रभावित करता है, पोषण भी। और आप तो इसमें क्या आ जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इसका थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले। ऑल ऑफ द अबव आंसर है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। मतलब कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो किसी एक फैक्टर के थ्रू जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, एक फैक्टर का इसमें प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि ग्रुप ऑफ फैक्टर्स या कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर जो है वो इसको प्रभावित करते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं आपके, हेरिडिटी आता है, एनवायरनमेंट आता है, न्यूट्रिशन आता है, ठीक है। हेरिडिटी डिटरमाइंस करता है आपका जो है वो जेनेटिक पोटेंशियल को, वाइल एनवायरनमेंट एंड न्यूट्रिशन जो है वो प्ले क्रूशियल रोल इन रियलाइजिंग एंड पोटेंशियल, ठीक है। तो आप हिंदी में भी यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। वंशानुक्रम अनुवांशिक संभावनाओं को निर्धारित करता है, जबकि पर्यावरण और पोषण उन संभावनाओं को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट इज नोन फॉर द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो निम्नलिखित में से बोलते कौन सा जो है वो संज्ञानात्मक विकास के चरणों के लिए जो है वो जाने जाते हैं। तो इसमें से जो है वो फर्स्ट है आपका सिगमंड फ्राइड, सेकेंड है बीएफ स्किनर, जीन पियाजेट या फिर लेव वाइगोत्स्की। इसमें जो है वो करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो होगा जीन पियाजेट, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जीन पियाजेट जो है नॉन फॉर हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जो है ये जाने जाते हैं, मतलब संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए ये जाने जाते हैं। एंड विच डिस्क्राइब हाउ चिल्ड्रन, क्या डिस्क्राइब किया इन्होंने कि हाउ चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अ मेंटल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड एज दे ग्रो। मतलब कि जो ये वर्णन करता है कि बच्चे जो है वो बड़े होते हुए दुनिया का एक मानसिक मॉडल जो है वो कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से जो है वो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का, विकास के सिद्धांत का कौन सा जो है वो कौन सा नहीं है, विकास का सिद्धांत जो है वो कौन सा नहीं है। तो आपका डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूअस, विकास निरंतर होता है, ये है। डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल, विकास जो है वो आपका निरंतर है। प्रिडिक्टेबल निरंतर नहीं आएगा यहाँ पे हिंदी में, डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल। सी है, डेवलपमेंट इज़ द सेम फॉर ऑल चिल्ड्रन। तो सभी के लिए डेवलपमेंट एक जैसी कैसे हो सकती है, ठीक है। नोट बोल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका सी होगा। डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस, तो डेवलपमेंट जो है वो सीक्वेंस फॉलो करता है, तो ये भी होगा, ठीक है। तो मतलब कि डेवलपमेंट जो है वो प्रिडिक्टेबल, कि उसको जो है वो प्रिडिक्ट किया कर सकते हैं या प्रिडिक्टेबल है, और कॉन्टीन्यूस भी है, और साथ में जो है वो आपका सीक्वेंशियल भी, बट आपका जो है वो सभी के लिए एक समान होगा, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डेवलपमेंट इज़ द सेम फॉर ऑल चिल्ड्रन। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि डेवलपमेंट सभी चिल्ड्रन के लिए बराबर नहीं होता है। दिस इज़ द मतलब वैसे करेक्ट है बट ये गलत है, ठीक है। तो नॉट करेक्ट, तो ये वाला होगा। डेवलपमेंट इज़ नॉट द सेम फॉर ऑल चिल्ड्रन, इट वेरीज बेस्ड इंडिविजुअल डिफरेंस। क्यों? क्योंकि ये हर एक पर्सन में जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। मतलब हर कोई व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से अलग है, उसकी अपनी सोचने की कैपेसिटी, वर्किंग की कैपेसिटी, मतलब कि आप थिंकिंग पावर, मतलब कि हर चीज़ में जो है वो क्या होता है, अलग होता है। चाहे उसकी बॉडी बाहर से हम देखें तो भी कोई जो है वो, मतलब हर कोई जो है वो
देखने में भी डिफरेंट होता है, कोई भी जो है वो एक जैसा नहीं होता है। तो वैसे ही उनकी थिंकिंग पावर हो गया, ठीक है, ब्रेन आईक्यू वगैरह, तो उसमें भी जो है वो डिफरेंसेस आते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, चाहे वो हम मेंटली लें या फिर आपका फिजिकली लें। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंक्लूडिंग जेनेटिक एनवायरमेंटल, ये देखो लिखा हुआ है इंक्लूडिंग जेनेटिक या फिर एनवायरमेंटल या फिर कल्चरल फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें आनुवांशिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक कारक शामिल हैं, ये के आधार पर ये भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which stage of Erik Erikson psychological development involve children learning to assert their independence and take initiative? एरिक एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक विकास के बोलते किस चरण में बच्चे अपनी स्वतंत्रता स्थापित करना और पहल करना सीखते हैं? तो कौन सा चरण है जिसमें बच्चे जो है वो अपनी स्वतंत्रता स्थापित करना और पहल करना सीखते हैं? तो इसमें जो है वो आपका आएगा ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट, ये नहीं होगा, ऑटोनॉमी एंड शेम डाउट, ये नहीं होगा, इनिशिएटिव एंड गिल्ट, ये ठीक है, पहल बनाम अवरोध, ये वाला जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन है पहल बनाम गिल्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो ड्यूरिंग द इनिशिएटिव एंड गिल्ट स्टेज में क्या रहता है? टिपिकली अकरिंग बिटवीन 3 स्टेजेस जो है वो इसमें रहती हैं, 3 and 6 स्टेजेस, ठीक है, आमतौर पर 6 और मतलब 3 और 6 उम्र की बच्चों के लिए, ठीक है, 3 और 6 वर्ष की उम्र के बीच जो है ये होता है। और बच्चे गतिविधियों की योजना बनाकर, खेल बनाकर और दूसरों के साथ गतिविधियों की शुरुआत करके अपने पर्यावरण पर नियंत्रण और शक्ति स्थापित करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहल बनाम अपराध बोध जो है वो आपका चरण के दौरान आमतौर पर कौन से वर्ष में होगा? ये 3 और 6 वर्ष की उम्र के बीच होता है, तो ये याद रखना है, बिटवीन द एजेस 3 and 6 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेज ऑफ पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली अबाउट कंक्रीट इवेंट्स? कि बोलते जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का विकास का जो चरण है उसमें बच्चे जो है वो ठोस घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से, मतलब कि आपका एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली एंड कंक्रीट मतलब कि ठोस घटनाओं के बारे में लॉजिकली रूप से जो है वो सोचने की क्षमता विकसित करते हैं। तो लॉजिकली रूप से जो सोचने की क्षमता जो है वो कौन सी स्टेज में होगा? वो आएगा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, ठोस संचालन अवस्था। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठोस संचालन अवस्था, द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज विच अकर्स फ्रॉम, ये कब से कब तक होगी? 7 to 11 ईयर्स एज तक, 7 to 11 ईयर एज, एंड इज़ व्हेन चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटी। इस एज में क्या होता है कि बच्चे जो है वो सोचने की एबिलिटी जो है वो योग्यता जो है वो उनमें विकसित होती है, लॉजिकली रीजनिंग आती है, मतलब कि आपके तार्किक रूप से सोचने और संरक्षण की अवधारणा को समझने की क्षमता जो है वो इस एज में डेवलप होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने कुछ जो है वो विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस किए। नेक्स्ट जो है वो अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।